गुरुधाम प्रॉपर्टी की तरफ से आप सभी को नमस्कार। मैं विनीत चौहान, जो बीटेक एंड एमटेक सिविल इंजीनियरिंग से। आइए हम आगे बताते हैं गुरुधाम कंस्ट्रक्शन एंड डिजाइनिंग। हमारे यहाँ मकान के नक्शे, एलिवेशन, एस्टीमेट, कंस्ट्रक्शन वर्क और मकान, दुकान, प्लाट बेचने एवं खरीदने हेतु संपर्क करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ब्रिक कैलकुलेशन कि ब्रिक का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कोई एक हमारा मकान है, उस मकान में हमारी कितनी ब्रिक्स लग सकती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ब्रिक कैलकुलेशन। 12x10 रूम, एक हमारे पास 12x10 का रूम है, ठीक। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कितनी ब्रिक इस रूम के अंदर लग सकती हैं। देखिए, एक हमारे पास ये 12 जो इसकी चौड़ाई है और 10 इसकी गहराई है, और जो हमारे पास ईंट का साइज है वो उसकी ईंट की लंबाई 9 इंच, चौड़ाई जो है वो 4.5 इंच और उसकी मोटाई जो है ईंट की 3.5 इंच है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल। सबसे पहले हम लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल लेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल में देखिए ये लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल। तो लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल कितनी है हमारी, 12 फीट है, ठीक। अब हम क्या करें, ये वाली जो दीवार है हमारी, ये इस सेंटर पॉइंट से जुड़ी है, इस वाली दीवार से जुड़ी हुई है, ठीक है, और इस वाली दीवार से भी जुड़ी हुई है। तो ये हमारी दोनों जो है इसी दीवार से जुड़ी हुई हैं। तो हमने क्या करा कि इस दीवार का आधा आधा लिया। जैसे हमने क्या करा, 12 फीट माइनस 4.5, मतलब ये हमारी दीवार जो है 9 इंच की है, तो 9 इंच का आधा होगा 4.5। अब इधर भी जुड़ी हुई है और इस कोने पे भी जुड़ी हुई है, दोनों कोने पे ये जुड़ी हुई है सेंटर टू सेंटर से, इसलिए आधी आधी दीवार हमने घटाई है। तो 4.5 इंटू 2 तो बराबर 12 माइनस 4.5 डिवाइड बाई 12। अब डिवाइड बाई हमने 12 क्यों किया, क्योंकि हमारी 4.5 ये इंच में है और हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो फिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से भाग देते हैं। तो 4.5 12 इंटू 2, ठीक है। तो 12 माइनस 12 से जब भाग करेंगे हम 4.5 को, तो 0.375 आएगा इंटू 2। आगे जब सोल्व करेंगे तो 12 माइनस 0.75 बराबर आ जाएगा 11.25। एक जो हमारी दीवार की जो लेंथ आई है वो 11.25 आई है। अब क्या है, दीवार हमारे पास दोनों साइड में है, ठीक है, एक दीवार इधर है और एक दीवार नीचे। तो अब इससे क्या करेंगे, 11.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेंथ ऑफ फ्रंट एंड रियर वाल जो हो जाएगी वो 11.25 इंटू 2 कितनी हो जाएगी, इंटू 2 तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये 22.50 फीट। अब हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ शॉर्ट वाल। इस कौन सी वाल की, इस वाले की, जो हमारी राइट वाल है, शॉर्ट वाल। तो ये हमारी कितनी है, ये हमारी 10 फीट की है। कितनी है, 10 फीट की है। अब आप देखिए इसमें भी वही प्रोसेस है कि 10 तो ये पूरी हाइट माइनस आधा सेंटर इसमें ये वाला जुड़ा हुआ है और आधा यहाँ से नीचे से, मतलब सेंटर से ले रहे हैं ना, तो पूरी दीवार की मोटाई कितनी, 9 है। जब सेंटर से ले रहे हैं तो आधी हो गई 4.5। तो 10 माइनस 4.5 इंटू 2 क्यों करा, क्योंकि आधी इधर जुड़ी हुई है और आधी इधर से जुड़ी हुई है, इसलिए इंटू 2 किया, बराबर 10 माइनस 4.5 डिवाइड बाई 12 से भाग क्यों की, क्योंकि हम फीट में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, इंटू 2। तो बराबर 10 माइनस 0.375, 12 से भाग करेंगे 4.7 को, तो 0.375 इंटू 2 तो बराबर 10 माइनस 0.75। तो सोल्व करके कितना आ गया, 9.25। अब एक दीवार हमारी ये हो गई और एक दीवार हमारी ये हो गई। ये हमारे पास क्या होगी, दोनों दीवारें हो गई हैं, तो इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो लेंथ ऑफ राइट एंड लेफ्ट वाल कितनी आ गई, 9.25 इंटू 2 बराबर आ गया 18.50 फीट। कितना आ गया, 18.50 फीट। अब हम निकालेंगे टोटल लेंथ ऑफ ऑल वाल, मतलब चारों दीवार को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे चारों दीवारों को।
मतलब राइट भी, लेफ्ट भी, ऊपर की भी और नीचे की भी। तो जब हम चारों को जोड़ा तो ऊपर और नीचे की कितनी आई थी टोटल 22.50 प्लस राइट और लेफ्ट की कितनी आई थी 18.50 बराबर कितना हो गया था 41 फीट। ये चारों दीवार जो आई है, चारों दीवार की लंबाई जो आई है वो हमारी 41 फीट की आ गई है। अब क्या करेंगे इसमें, वॉल्यूम ऑफ ऑल बार वॉल्स विदाउट डिटेक्शन क्यूब फीट, हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है, विदाउट डिटेक्शन, बिना घटाए। अभी हम विंडो एंड दरवाज़ा नहीं घटा रहे, ठीक है। तो किस जी का वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, ठीक है। तो L इंटू डब्ल्यू इंटू एच, लंबाई कितनी आई चारों दीवार की 41 फीट, चौड़ाई कितनी है, कितनी इंच की दीवार चली है 9 इंच की, पर ये इंच में इसको हम फिर फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से भाग करेंगे तो 9/12 इंटू हाइट कितनी है 10, तो कितना आ गया 41 इंटू 0.75 इंटू 10 बराबर आ गया 307.50 क्यूबिक फीट। अब हम क्या करेंगे, डिटेक्शन डोर, हम डिटेक्शन डोर एंड विंडो, जो हमारी विंडो है और डोर है उसको क्या करेंगे घटाएंगे। अब उसको घटाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम वही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई करेंगे। तो भैया सबसे पहले हम करते हैं डोर, तो डोर की क्या है 3 इंटू 6 का है, तो 3 इंटू 6 का हमारा डोर हो गया। अब कितने में से घटा रहे हैं, 9 इंच वाली दीवार में से घटा रहे हैं, तो 9 इंच को 12 से भाग करेंगे, इसलिए ये हमारे पास कितना आया, 12 से भाग करेंगे तो ये जो आया हमारे पास ये वाला, ये आया 0.75, ठीक है, सॉरी ये नहीं, ये वाला 0.75 प्लस अब कितना विंडो ये है, तो विंडो 4 इंटू 3 फीट 6 इंच की है, तो ये कितना हो गया 3.5 इंच हो गया, क्योंकि 1 फीट में 12 इंच होता है, ठीक है। तो ये 6 इंच है तो आधा इंच हो गया, तो इसलिए 3.5 फीट होगी। तो 4 इंटू 3.5 फीट इंटू 0.97 कहाँ से आया, ये 9 को डिवाइड किया है 12 से, क्योंकि 9 इंच की हमारी दीवार है और 9 इंच को कन्वर्ट कर रहा है किसमें, फिट में, इसलिए हमने 12 से इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, डिटेक्शन डोर एंड विंडो करा तो इसको पूरा सोल्व करके कितना आ गया 24 क्यूबिक फीट आ गया। अब नेट वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, तो नेट वॉल्यूम वॉल कैसे निकाला हमने, जो हमारी वॉल्यूम ऑफ वॉल आई है, जो चारों दीवारों का वॉल्यूम आया वो कितना है 307.50, इसमें से हमें क्या घटाना है, विंडो और डोर का वॉल्यूम घटाना है, तो हमने घटा दिया 307.50 माइनस 24, तो कितना बचा 283.5 क्यूबिक फीट बचा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 स्टैंडर्ड ब्रिक विदाउट मोटर, बिना मोटर का वॉल्यूम निकालेंगे एक ब्रिक का, एक ईंट का। तो एक ईंट का साइज़ कितना है 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच, तो हमने भी इसकी मल्टीप्लाई कर ली 9 इंच, 4.5 इंच और 3 इंच, इसको हमने डिवाइड किया 12 से फीट में कन्वर्ट करने के लिए, तो पूरा टोटल कितना आएंगे 0.0701313 क्यूबिक फीट, ठीक है। अब देखिए इसका फॉर्मूला होता है टोटल ब्रिक विदाउट मोटर, टोटल ब्रिक जो निकाल रहे हैं विदाउट मोटर के, बिना चिनाई के, तो क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ ऑल वॉल, ठीक है, जो चारों दीवार है उनका वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, चारों दीवार का वॉल्यूम अपॉन एक ब्रिक का वॉल्यूम, हम किसे करें विदाउट मोटर के। तो चारों दीवार का जो वॉल्यूम आया था निकल के वो आया था 283.50, ठीक है, चारों दीवार का जो वॉल्यूम निकल के आया था वो हमारे कितना निकल गया था 283.50 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ 1 ब्रिक, 1 ब्रिक का वॉल्यूम कितना आया है, एक ब्रिक का 0.07013, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 4032। 10/12 के रूम में हमारी कितनी ईंटें लगेंगी, 4032 ईंटें हमारी लगेंगी। ऐसे हम एक रूम के अंदर कितनी हमारी ईंटें निकल सकती हैं, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।